नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर दर्शन शास्त्र का जो पेपर PHIL 203 20 मई 2023 को हुआ था उसका आंसर की लेकर आया हूं। आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, 6 प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं, यानी किस दर्शन में 6 प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार स्वीकृत प्रमाण है, यानी न्याय दर्शन के अनुसार स्वीकृत प्रमाण कौन सा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एवं उपमान, ये सभी जो है न्याय दर्शन के अनुसार स्वीकृत प्रमाण हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के द्वारा स्वीकृत प्रमाण है, यानी बौद्ध दर्शन के द्वारा स्वीकृत प्रमाण कौन सा है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ए और बी दोनों। चौथा प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं। मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है। तो जैमिनी है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार ख्याति का अर्थ है, यानी भारतीय दर्शन के अनुसार ख्याति का क्या अर्थ है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भ्रम का सिद्धांत। ख्याति का अर्थ है भ्रम का सिद्धांत। छठा प्रश्न है, पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। उदाहरण है, किसका उदाहरण है। अनुमान प्रमाण का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, धुआं दिख रहा है तो पर्वत पर आग होगी, इसका अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। सातवां प्रश्न है, व्याप्ति पर चार्वाक का मत है, यानी व्याप्ति पर चार्वाक का क्या मत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है, यानी चार्वाक मानते हैं कि व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, चार्वाक के द्वारा कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। चार्वाक के द्वारा कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। तो एक प्रमाण स्वीकार किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। अप्रमा का शाब्दिक अर्थ है, यानी अप्रमा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अप्रमा का शाब्दिक अर्थ बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अयथार्थ अनुभव, यानी अप्रमा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अयथार्थ अनुभव। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। ज्ञान का विषय कहा जाता है, ज्ञान का विषय किसे कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रमेय को, प्रमेय को ज्ञान का विषय कहा जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, ज्ञान के साधन को कहा जाता है, यानी ज्ञान के साधन को क्या कहा जाता है। प्रमाण कहा जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, न्याय सूत्र के लेखक कौन है। न्याय सूत्र के लेखक कौन है। तो गौतम है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। ज्ञान के स्रोत के संबंध में मीमांसा दर्शन की अनूठी खोज है। क्या है मीमांसा दर्शन की अनूठी खोज। तो 13 का ए सही हो जाएगा। अनुपलब्ध प्रमाण जो है मीमांसा दर्शन की अनूठी खोज है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। चार्वाक के अनुसार प्रमाण है, चार्वाक के अनुसार प्रमाण क्या है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को चार्वाक मानते हैं, अनुमान को चार्वाक नहीं मानते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। 15 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। तो गौतम है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार हेतु और साध्य के मध्य संबंध को कहा जाता है, यानी न्याय दर्शन के अनुसार हेतु और साध्य के मध्य संबंध को क्या कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याप्ति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, निर्विकल्प एवं सविकल्प है, यानी क्या है निर्विकल्प और सविकल्प। तो प्रत्यक्ष की 2 अवस्थाएं हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। ज्ञातवाद की अवधारणा का संबंध है, ज्ञातवाद की अवधारणा का संबंध किससे है। तो कुमारिल से है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौकिक प्रत्यक्ष नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। मानस प्रत्यक्ष जो है न्याय दर्शन के अनुसार एक अलौकिक प्रत्यक्ष नहीं है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष के प्रकार हैं, यहाँ पर लौकिक प्रत्यक्ष का प्रकार कौन सा है उसे पूछा गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों यानी ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष, बाह्य प्रत्यक्ष और आंतर प्रत्यक्ष दोनों जो है लौकिक प्रत्यक्ष के प्रकार हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद संबंधित है, यानी त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद जो है
किससे संबंधित है? तो प्रभाकर से संबंधित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, क्योंकि अन्यथा ख्यातिवाद जो है वो चार्वाक दर्शन का नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। 23 नंबर देखते हैं। प्रभाकर स्वीकार करते हैं, यानी प्रभाकर क्या स्वीकार करते हैं? अख्यातिवाद स्वीकार करते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुमारिल स्वीकार करते हैं, कुमारिल क्या स्वीकार करते हैं? विपरीत ख्यातिवाद, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। न्याय दर्शन के अनुसार भ्रम का सिद्धांत है, न्याय दर्शन के अनुसार भ्रम का सिद्धांत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा अन्यथा ख्यातिवाद। भ्रम का सिद्धांत क्या है? अन्यथा ख्यातिवाद है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रमाव्यवाद को मानते हैं, कौन मानता है ये बताना है आपको। 26 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, यानी प्रमाव्यवाद को सभी मानते हैं, न्याय दर्शन भी मानता है, मीमांसा दर्शन भी मानता है और बौद्ध दर्शन भी मानता है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। न्यायिकों के अनुसार पंचावयवी न्याय के अवयवों का सही क्रम है, यानी पंचावयवी जो न्याय है उसका सही क्रम क्या है, उसके अवयवों का सही क्रम क्या है, आपको 27 नंबर प्रश्न में बताना है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, यही सही क्रम है पंचावयवी न्याय के अवयवों का। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन अन्यथा ख्याति को मानता है? अन्यथा ख्याति को कौन मानता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। न्यायिक जो है अन्यथा ख्याति को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद स्वीकार किया गया है, यानी किसके द्वारा अनिर्वचनीय ख्यातिवाद स्वीकार किया गया है? तो शंकर के द्वारा स्वीकार किया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। जिस अनुमान में कार्य के आधार पर कारण का अनुमान किया जाता है उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? 34 नंबर प्रश्न है, तो उसे कहते हैं बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अलौकिक प्रत्यक्ष है? अलौकिक प्रत्यक्ष कौन सा है? 35 नंबर प्रश्न है, तो सी हो जाएगा। योगज प्रत्यक्ष जो है अलौकिक प्रत्यक्ष नहीं है। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के प्रकार हैं, प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के प्रकार कौन है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तोष दृष्टि जो है प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के प्रकार हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। व्याप्ति एक अभेद संबंध है, व्याप्ति एक अभेद संबंध है, किसके बीच है ये आपको बताना है। 37 नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेतु और साध्य के बीच जो है व्याप्ति एक अभेद संबंध है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुमान को प्रमाण नहीं मानता है? अनुमान को प्रमाण कौन नहीं मानता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चार्वाक दर्शन जो है अनुमान को प्रमाण नहीं मानता है। अगला 39 नंबर प्रश्न है। तर्कशास्त्र शाखा है, तर्कशास्त्र किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की शाखा है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर और अंतिम प्रश्न है। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान प्रकार है, यानी किसके प्रकार हैं? स्वार्थानुमान और परार्थानुमान किसके प्रकार हैं? तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुमान प्रमाण के प्रकार हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।